गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है? ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए की जाती है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो डीकलराइजेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि समझो मैं एक स्टेनिंग प्रोसीजर कर रही हूँ, तो स्टेनिंग प्रोसीजर में यहाँ पर होता है कि हमें डीकलराइज भी करना होता है, लेकिन इनके पास क्या एबिलिटी है? इनके पास एबिलिटी टू रेजिस्ट डीकलराइजेशन। ये रेजिस्ट कर सकते हैं डीकलराइजेशन। ये बोलते हैं ऐसे कैसे डीकलराइज कर दोगे जी, हम तो नहीं होते डीकलराइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया आते हैं? यहाँ पर आते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की जो कैटेगरी आती है वो इस एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमें डायग्नोस भी करने में मदद कर सकती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को डायग्नोस करने में मदद कर सकती है। ये जो माइकोबैक्टीरियम है, इनके पास ऐसा क्या स्पेशल होता है? अगर हम देखें तो इनकी सेल वॉल पे इनके पास प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड, और ह्यूज अमाउंट में इनके पास माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। बाकी बैक्टीरिया के पास नहीं होते। किसके पास होते हैं? माइकोबैक्टीरियम के पास। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, इनके पास ह्यूज अमाउंट में सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। किस तरीके से स्ट्रेनिंग चलती है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, एक तरफ मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, यानी कि जिसके पास क्या प्रेजेंट है? बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा माइकोलिक एसिड। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस तरीके से मैंने दोनों बैक्टीरिया ले ली। दोनों बैक्टीरिया को अब मैं स्टेन करना शुरू करूंगी। सबसे पहले इन दोनों बैक्टीरिया को स्टेन के लिए मैं क्या दूंगी? कार्बोफ्यूस्टिन दूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? कार्बोल फ्यूस्टिन मैंने दोनों ही बैक्टीरिया को दे दिया। ये क्या होता है? एक स्टेन होता है। तो अब जब यहाँ पे हमने दोनों को ये स्टेन दिया है ना, तो दोनों के दोनों बैक्टीरिया हमें किस तरीके से दिखेंगे? ये भी अब हमें रेड कलर का दिखने लग जाएगा और ये भी हमें रेड कलर का दिखने लग जाएगा। दोनों ही बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखेंगे? रेड कलर के मुझे दिखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस रेड कलर को फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए विल यूज हीट। हीट से क्या होगा? हीट से जो कलर है, जो स्टेन है, वो अच्छे से सेल वॉल में पेनिट्रेट हो पाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं हीट को, ताकि पेनिट्रेट हो सके। तो मैंने यहाँ पर हीट प्लस फिनॉल यूज किया है, सो दैट स्टेन कैन पेनिट्रेट इनटू सेल वॉल में अच्छे से पेनिट्रेट हो सके। अब दोनों ही मुझे कैसे दिख रहे हैं? दोनों ही मुझे अभी रेड कलर के दिख रहे हैं। अब रेड कलर के हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें डीकलराइज का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करूंगी? अब मैं यहाँ पे करूंगी डीकलराइजेशन का प्रोसीजर। डीकलराइजेशन में मैंने क्या ऐड करवाया? मैंने यहाँ पर ऐड करवाया एसिड एल्कोहल। इसकी वजह से अब यहाँ पर ये वाला जो बैक्टीरिया, ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर डीकलराइज हो जाएगा। इसमें अब आपको कलर नहीं दिखेगा, इसने छोड़ दिया कलर। वही यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला जो बैक्टीरिया है, दिस इज स्टिल रेड कलर का। ये आपको अभी भी रेड कलर का दिख रहा है, स्टिल रेड। क्यों आपको ये अभी भी रेड कलर का दिख रहा है? क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। माइकोलिक एसिड वापस से स्टेन को निकलने देंगे ही नहीं। एक बार स्टेन अंदर आ गया तो अंदर आ गया, अब वो वापस से जा नहीं सकता। तो यहाँ पर इसलिए वो स्टेन अब ट्रैप हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा? अब इसके बाद यहाँ पर काउंटर स्टेन किया जाएगा। काउंटर स्टेन के लिए यूज किया जाएगा मिथिलिन ब्लू नाम के स्टेन को। अब ये बोल रहा है मैं तो ऑलरेडी स्टेन हूं, मैं कैसे स्टेन लूंगा? मैं तो ऑलरेडी स्टेन हूं, तो ये तो स्टेन का स्टेन रहेगा। वही यहाँ पर ये वाले जो बैक्टीरिया, ये हमें कौन से कलर के दिख जाएंगे? ये वाले बैक्टीरिया हमें दिख जाएंगे ब्लू कलर के। दे विल बी लुक लाइक ब्लू। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा दूं, देखो सबसे पहले क्या था? हमने कार्बोल फ्यूस्टिन डाला, 30 सेकेंड्स के लिए सब कुछ रेड कलर का हो गया। उसके बाद हमने इसको हीट में देके फिक्स किया, पेनिट्रेट किया स्टेन को, तो इस तरीके से होगा। फिर हमने डीकलराइज किया। डीकलराइज करने के लिए एसिड अल्कोहल यूज किया, लेकिन कलर किसने छोड़ा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बैक्टीरिया ने। माइकोबैक्टीरियम ने नहीं छोड़ा, क्योंकि माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, वो वापस से रिलीज नहीं होने देगा स्टेन को। फिर हमने यहाँ पे काउंटर स्टेन किया, और इस तरीके से अब हमें यहाँ पर 2 कलर के बैक्टीरिया दिखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस मेथड को यूज कर सकते हो डिटेक्ट करने के लिए माइकोलिक एसिड वाले बैक्टीरिया को। इसलिए इसको एसिड फास्टनेस भी कहा